हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10, द अदर साइड ऑफ जीरो। चैप्टर का नाम सुन के लग रहा होगा ये क्या नाम है चैप्टर का, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्यों? ये चैप्टर आपके पास जो आपकी पुरानी बुक थी ना एनसीईआरटी की, उसमें इंटीजर्स के नाम से जाना जाता था। सिर्फ नाम चेंज कर दिए, अदर साइड ऑफ जीरो कर दिया है। ठीक है, चलिए जानते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मोर एंड मोर नंबर्स। Recall that the very first number we learn about in the history of mathematics were the counting numbers। अगर आप याद करें तो सबसे पहले नंबर्स आपने कौन से सीखे हैं मैथ्स में? 1 2 3 4 ये नंबर्स सीखे होंगे। देन वी लर्न दैट देयर आर इवन मोर नंबर्स। फिर हमने जाने कि और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं काउंटिंग में, जैसे कि देयर इज़ अ नंबर ज़ीरो रिप्रेजेंटिंग नथिंग। कह रहा है एक नंबर होता है ज़ीरो जो कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता और जो 1 से पहले आता है, विच केम बिफोर 1। द नंबर ज़ीरो हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री इन इंडिया एंड नाउ इन द वर्ल्ड। जो ये ज़ीरो है ना, इसकी अगर इंडिया में देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है और अब पूरे वर्ल्ड में भी हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अराउंड द वर्ल्ड वी लर्न टू राइट नंबर्स इन इंडियन नंबर सिस्टम यूजिंग द डिजिट 0 to 9। अब हम आपको पता है आप किसी भी नंबर को इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में लिख सकते हो, है ना। तो जब आप इंडियन सिस्टम या इंटरनेशनल में लिखते हो तो नंबर्स में क्या फॉलो करते हो, कौन सी डिजिट्स यूज़ करते हो? 0 to 9 तक की डिजिट्स तो यूज़ करते हो। तो देखो जीरो उसमें कंसिडर किया जा रहा है। अलाउइंग अस टू राइट नंबर्स हाउएवर लार्ज और हाउएवर इवन यूजिंग जस्ट दिस 10 डिजिट। इन 10 डिजिट्स का यूज़ करके आप एक लार्ज और एक स्मॉलर नंबर ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, फिर चाहे वो कितनी भी डिजिट का हो। वी देन लर्न अबाउट मोर नंबर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द नंबर 0 1 2 3 4। फिर हमने ये जाना और ये याद किया कि 0 1 2 3 4 या इन सब नंबर्स के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे 1/2 ये 0 और 1 के बीच में आता है। 3/2 की अगर मैं बात करूँ, ये 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस। बट आर देयर स्टिल मोर नंबर? क्या अभी भी और नंबर्स हैं? बिल्कुल हैं, उन्हीं के बारे में तो इन चैप्टर में पढ़ना है हमें। वेल, ज़ीरो इज़ एन एडिशनल नंबर दैट वी डिड नॉट नो अबाउट अर्लियर। पहले हम नहीं जानते थे ज़ीरो के बारे में। ये एक एडिशनल नंबर है हमारे पास जो अब हमने जाना कि ये 1 से छोटा होता है, 1 से पहले आता है ये, और 1 से छोटा भी होता है। आर देयर परहैप्स मोर नंबर दैट कम बिफोर ज़ीरो? तो क्या ज़ीरो से पहले भी कोई नंबर आते हैं, या ज़ीरो से ही नंबर्स स्टार्ट होते हैं, या ज़ीरो से भी छोटा कोई नंबर होता है? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप इस चैप्टर में आपको मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, अनदर वे वी हैव सीन ऑन द नंबर लाइन। आपने नंबर लाइन सबने सीखी है क्लास 5 में। आप इसी तरीके से नंबर लाइन को ड्रॉ करते थे। 0 to इनफाइनाइट के नंबर्स आप इस नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। ठीक है, कह रहे हाउएवर this is actually only on number ray in a language we learned earlier in geometry. This ray starts at 0 and goes forever to the right। कह रहे जो ये रे है ये 0 से स्टार्ट होती है और आगे तक चलती रहती है। forever मतलब इनफाइनाइट तक भी इस लाइन को बना सकते हो, इस रे को। ठीक है, तो क्या ये पूरी रे एक कंप्लीट हो गई है? तो दैट दिस नंबर रे कैन बी कंप्लीटेड टू अ ट्रू नंबर लाइन। मैं इसको कह सकती हूँ कि ये पूरी एक नंबर लाइन बन गई है? नहीं, ये एक इनकम्प्लीट नंबर लाइन है। इसे कंप्लीट करना हम आगे के स्टेप्स में सीखने वाले हैं। ठीक है, कह रहे दैट इज व्हाट वी विल इन्वेस्टिगेट इन दिस चैप्टर। यही हम इस चैप्टर में इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। चलिए, कैन देयर बी अ नंबर लेस देन ज़ीरो? क्या ज़ीरो से कम कोई नंबर होता है? यस, बिल्कुल होते हैं ज़ीरो से छोटे नंबर्स, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी वेज टू हैव लेस देन ज़ीरो ऑफ समथिंग? क्या ज़ीरो से छोटा कुछ आप सोच सकते हो? देखो, अगर हम क्वांटिटी में देखें तो नहीं सोच सकते, पर अगर हम नंबर फॉर्म में देखें तो ज़ीरो से छोटे नंबर होता है -1, -2। अब आप सोच रहे माइनस क्या है, तो नंबर्स के आगे प्लस और माइनस कैसे और कब लगते हैं वो हम यहाँ इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं यहाँ पर 10.1 में बेलास बिल्डिंग ऑफ फन। क्या है ये? बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इसे। चिल्ड्रन फ्लॉक टू बेलाज आइसक्रीम फैक्ट्री टू सी एंड टेस्ट हर टेस्टी आइसक्रीम। टू मेक इट इवन मोर फन फॉर देम, बेला परचेज अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड फिल्ड इट विद अट्रैक्शन। शी नेम्ड इट बेलाज बिल्डिंग ऑफ फन।
हुआ क्या, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये बेला की आइसक्रीम फैक्ट्री है वहाँ पर जाते हैं और उसकी आइसक्रीम खाते हैं जो उन्हें बहुत टेस्टी लगती है। तो बेला ने सोचा इसे और अच्छा बनाने के लिए बच्चों के लिए भी, तो उसने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खरीद ली और उसको पूरा अट्रैक्शन से भर दिया, मतलब उसमें अलग अलग चीज़ें बना दी हैं, ठीक है। और उसने उस बिल्डिंग का नाम रख दिया बेलास बिल्डिंग ऑफ फन। ये बिल्डिंग का नाम उसने वहाँ पर रख दिया, ठीक है। उसके बाद है यहाँ, बट दिस वॉज नो ऑर्डिनरी बिल्डिंग, ये कोई ऑर्डिनरी बिल्डिंग नहीं है जो बेला ने खरीदी है और जो उसने बनाई है। फिर क्या नया है इस बिल्डिंग में उसको जानते हैं। कैन ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द फ्लोर इन द बिल्डिंग ऑफ द फन आर बिलो द ग्राउंड, वट आर द शॉप्स डेट यू फाइंड ऑन दीज फ्लोर्स, वट इज देयर ऑन द ग्राउंड फ्लोर। कह रहे एक्चुअल में है क्या, जो ये बिल्डिंग ऑफ फन है ना, इसमें कुछ शॉप्स ऐसी हैं जो ग्राउंड के नीचे हैं, कुछ फ्लोर्स हैं ऐसे जो ग्राउंड के नीचे हैं। तो जो ग्राउंड के नीचे फ्लोर्स होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड फ्लोर्स बोलेंगे उन्हें, ठीक है। आपने नॉर्मली देखा होगा आजकल अंडरग्राउंड सब चीज़ मिलती है, आपको पार्किंग मिल जाती है। अगर आपने मेट्रो में ट्रैवल किया हो तो वहाँ पर भी आपको अंडरग्राउंड मेट्रो भी मिलती है। तो वही चीज़ इसने किया, बिल्डिंग ऑफ फन जो इसने बनाई बेला ने, तो इसने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी कुछ फ्लोर बनाए और ग्राउंड फ्लोर के नीचे भी कुछ फ्लोर्स बनाए, ठीक है। तो आपसे आगे क्या कह रहे हैं, अ लिफ्ट इज यूज टू गो अप एंड डाउन बिटवीन द फ्लोर्स। अब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए इसने क्या किया, लिफ्ट लगा दिया। तो अगर आप ऊपर जाएंगे, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाएंगे तो आपको प्लस वाला बटन दबाना है लिफ्ट के अंदर, और अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे से नीचे जाएंगे तो आपको माइनस वाला बटन दबाना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद कह रहे हैं टू गो टू द आर्ट सेंटर फ्रॉम द वेलकम होम। अब एक बार जरा बेला की बिल्डिंग देख लो भाई, कैसी बिल्डिंग बनाई है उसने, ये पूरी बिल्डिंग उसने बनाई है। ये इसका है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। इसके ऊपर जाओगे तो प्लस वाले बटन दबाने, तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकंड फ्लोर हो गया, ये थर्ड फ्लोर हो गया, ये फोर्थ फ्लोर हो गया, ये फिफ्थ फ्लोर हो गया, ये सिक्स्थ फ्लोर। इट मीन्स ग्राउंड फ्लोर के ऊपर टोटल 6 फ्लोर्स हैं। आप देख रहे हो इसने ग्राउंड फ्लोर के नीचे भी ये बना रखा है। तो ये आपके पास फर्स्ट फ्लोर हो गया, ग्राउंड फ्लोर के नीचे की बात कर रही हूँ फिलहाल में। ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ फ्लोर हो गया। अभी मैंने इसमें साइन नहीं लगाए हैं, जो कि अभी हम समझने के बाद लगाने वाले हैं, ठीक है। अब आपसे यहाँ क्या कह रहा है इसके अंदर देखो, टू गो टू द आर्ट सेंटर फ्रॉम द वेलकम हॉल। जो ग्राउंड फ्लोर है वो वेलकम हॉल है। यू मस्ट प्रेस द प्रेस बटन ट्वाइस। अगर आपको इस पे जाना है आर्ट सेंटर पे, आप फिलहाल यहाँ हो, तो आप 2 बार प्लस वाले बटन को दबाओगे, 1 2, तो आप आर्ट सेंटर पे पहुँच जाओगे, ठीक है। तो वी से दैट द बटन प्रेस इज प्लस प्लस और +2। तो 2 बार दबाया इसलिए +2 लिख दिया। ऊपर जाओगे तो प्लस है, नीचे जाओगे तो माइनस है, ठीक है। नेक्स्ट है टू गो डाउन 2 फ्लोर्स यू मस्ट प्रेस द माइनस बटन ट्वाइस। अगर आपको 2 फ्लोर नीचे जाना है, मतलब कहाँ जाना है, वीडियो गेम पे जाना है यहाँ पर, तो आप 2 बटन माइनस के दबाओगे, जिसको आप -2 कह सकते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ग्राउंड फ्लोर के नीचे सारे माइनस वाले हैं। अब मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ प्लस वाले जो जितने भी हैं ये सब ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है, माइनस वाले जितने भी हैं ये ग्राउंड फ्लोर के नीचे हैं, ठीक है। तो इफ़ यू प्रेस +1 then you will go up 1 floor and if you press -1 then you will go down 1 floor। अगर आप एक बार प्लस का बटन दबाते हो तो आप 1 फ्लोर ऊपर चले जाओगे ग्राउंड फ्लोर से, और अगर आप एक बार माइनस का बटन दबाते हो तो 1 फ्लोर नीचे आ जाओगे ग्राउंड फ्लोर से, ठीक है। लिफ्ट बटन प्रेसेज एंड नंबर, मतलब 3 बार प्लस है दबाया तो उसे आप कैसे लिख सकते हो, +3, क्योंकि आप 3rd फ्लोर पे पहुंच जाओगे ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाले पे। 4 बार माइनस का बटन दबाया तो आप -4 पे पहुंच जाओगे नीचे वाले पे, मतलब घोस्ट वाले हाउस में पहुंच जाओगे, ठीक है। आप कह रहे हैं व्हाट डू यू प्रेस टू गो 4 फ्लोर्स अप। अगर आपको 4 फ्लोर्स ऊपर जाना हो तो आप क्या प्रेस करोगे, 4 बार प्लस वाले बटन को प्रेस कर दो, जिसको आप लिख सकते हो इज रिटर्न एज +4, ठीक है। व्हाट डू यू प्रेस टू गो 3 फ्लोर्स डाउन। 3 फ्लोर नीचे आना है, सिनेमा हॉल पे आना है, तो 3 बार माइनस वाला बटन दबा दो, जिसको आप क्या लिख सकते हो, -3 लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अभी 243 पेज तक हमने इस चैप्टर के 2 पेजेस को अपने अच्छे से समझ लिया है। अभी ये जो बेला बिल्डिंग ऑफ फन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आगे के पेजेस भी इसी टॉपिक पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो मैं आगे के टॉपिक्स आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगी।
इसके साथ साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगी, इस चैप्टर के साथ साथ और भी कई सारे चैप्टर इसी बुक के चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, तो उनकी वीडियोस भी साथ साथ अपलोड हो रही है, तो आप उन्हें भी साथ साथ कवर करते रहिए। फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।